चुनावों में बिहार ने इतिहास लिखा तो उसकी सह लेखिका थी महिलाएं, जो दिखती सामान्य है लेकिन मन से सुनामी होती हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस जीत को बिहार में बदलाव की जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन असल में बदलाव की चौखट पर खड़ी है बिहार की अद्भुत महिला शक्ति, जिसका दिया विजय का वरदान कभी खाली नहीं जाता। खुशी मना रहे हैं कि फिर से हमारे नेता हमारे गांव के नेता हैं, इसलिए हम लोग खुश हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भी यही कहा कि हम वोट दिलिए उनके, सब दीदी के भी कहलिए है कि तीरे छाप पर वोट दी है। नीतीश के जिताना सब महिला सबसे तो जितबे कैलखिन है। रंगों के उड़ते गुलाल, चेहरे पर चमकती मुस्कान और हाथों में मिठाइयाँ, ये कोई आम जश्न नहीं है। ये बिहार की उन महिलाओं का उत्सव है जिन्होंने अपने वोट से नीतीश कुमार की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखी। नीतीश कुमार जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। विकास है, आज बिहार जो है अपने पटल पे अपना नाम को रोशन कर किए हैं। तो ये सारा जो है जब से 2005 से नीतीश जी की सरकार आई है तब से ही ये है। शहरों से लेकर गांव की गलियों तक महिलाओं का ये कारवां बता रहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत कौन है। ये तस्वीरें सिर्फ खुशी की नहीं, भरोसे की है। वो भरोसा जिसने नीतीश कुमार को एक बार फिर सत्ता की कुर्सी दी, और वो उम्मीद जिसने बिहार की राजनीति में महिलाओं को सबसे मजबूत आवाज बना दिया। समस्तीपुर जिला में भी बनवाए हैं, रोड पुल बनवाए हैं, जहाँ तहाँ बहुत कचरा था वो सब का सुधार हुआ है। गांव में नल जल दिए हैं, लाइट का व्यवस्था किए हैं, 10,000 रुपया भी जीविका दीदी सबको दिए हैं, इंदिरा आवास देवे किए हैं, सर रोड बनेवे की नाला पुलिया सब कुछ दिए रहे। और आगे जो है बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई और रोजगार दे दे अपना समस्तीपुर बिहार में, सब अपना बाहर कहीं नहीं जाए, सब बिहार यही रहेंगे। माँ बाप के तरह उम्मीद रखते हैं, माँ बाप तो पीछे चला जाएगा, मोदी जी पीछे नहीं जा सकते हैं। मोदी से सब उम्मीद है, मोदी तो इतना उजाला किया है गांव घर का, हाँ बहुत गरीब आदमी का बहुत सहयोग किया है। आज महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान है वो अद्भुत जीत की भी है और अपनी भूमिका के अविश्वसनीय सम्मान की भी। ये जश्न कह रहा है बिहार की आधी आबादी अब सिर्फ वोटर नहीं, सत्ता के फैसले की असली भागीदार है। क्या काम चलता है यहाँ पे? हमारे यहाँ डेयरी चलता है। हाँ। डेयरी पर जैसे किसान लोग होते हैं तो देहात में पहले लोग दूध देते थे ना, तो जैसे अगल बगल में देते थे या तो कहीं दुकान पे देते थे तो वो अपना मनमानी रेट लगाता था। हाँ। लेकिन जब हम लोग को जीविका से डेयरी के बारे में पता चला तो हम लोग डेयरी ले लिए। किसान कितना दूध लेके आ रहा है, हाँ। हम उसमें केन में डालेंगे, वो भी दिखता है कि किसान भी देखता है, हाँ। कि हमारा इतना दूध है, हाँ। और इतना SNF आया है, इतना फाइट आया है, उसी के हिसाब से रेट लगता है। कैसे हम लोग का सम्मान मिला है। जब हम जीविका में जुड़े तो खुद का मायके वाला पहचान हमारा ससुराल में आ गया। इस चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान 8 से 10% अधिक रहा, और ये केवल प्रतिशत का फर्क नहीं था, ये एक राजनीतिक संकेत था जो साफ कहता है कि बिहार की सत्ता में अब महिलाओं की भूमिका सहायक नहीं बल्कि निर्णायक है। बिहार में कुल 7.4 करोड़ वोटरों में महिला वोटरों की संख्या 3.51 करोड़ है। इस बार के चुनाव में 71.6% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। इस बार केवल 62.8% पुरुषों ने मतदान किया, यानी 8.8% महिला वोटरों ने ज्यादा वोट डाला। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला
और यूथ। सालों से बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के शासन को एक ऐसे दौर के रूप में देखती हैं जिसने उनके घरों में शराबबंदी, बच्चों के लिए स्कूल, आने जाने के लिए सड़कें, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविका समूह और शिक्षा के लिए साइकिल योजना दी। इन योजनाओं ने केवल लाभ नहीं दिया, उन्होंने महिलाओं को सामाजिक सम्मान और सुरक्षा वाला एहसास दिया। लड़कियों को हम देख रहे हैं शिक्षा बढ़ने के लिए, और उसी तरह से लड़कियां भी खूब पढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि लड़का लड़की लगभग बराबर है, और कई कई जगह पर तो लड़की भी उससे एक आध दो ज्यादा है। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे, अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी? हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया? मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है, अन्याय होता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला, शौचालय, जनधन और हाल की 10,000 वाली महिला रोजगार योजना ने महिलाओं को यह भरोसा दिया कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उन्हें प्राथमिकता देती हैं। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए जब मोदी नीतीश की जोड़ी महिलाओं से आशीर्वाद मांगती है तो वो केवल चुनावी नारा नहीं होता, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का राजनीतिक अनुवाद होता है। पहले तो बहुत दिक्कत थी, जब से ये नीतीश जी हमें ये रोजगार दिए हैं, सिलाई सेंटर जब से खोले हैं तब से हम जो है ना थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है घर में। मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा और कुछ इनकम जो उनको अपने रोजगार के लिए देना चाहे हैं। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि चलो कुछ तो इनकम आएगा जिससे हम अपने सपनों को साकार दे पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। बिहार के चुनावी इतिहास में साइलेंट फीमेल वोटर वो महिलाएं हैं जो राजनीतिक बहसों में हिस्सा नहीं लेती, रैलियों में भीड़ नहीं बनती, लेकिन बूथ पर जाकर सत्ता का असली फैसला लिख देती हैं। कितना बदला है ये एरिया? बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा। हाँ, ये बताइए सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि सब आप लोग लेडीज हैं, सेफ्टी के हिसाब से ठीक है? बहुत सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है, पहले से बहुत है सेफ्टी है। हाँ, तब बच्चे लोग रात का भी चले जाते हैं, लड़की लोग तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मिलता है तुम लोग को परमिशन कितने बजे तक जाने का? 8 बजे तक जा सकती हो अभी? कितने साल से आप आ रहे हैं इधर? बहुत साल से, बचपन से यही है। बचपन से यही है। कितना बदलता देखा? बहुत बदलता है देखा। पहले तो ये पूरा पानी का एरिया था, पूरा पानी ही पानी था, और अब तो देखिए पुल बन गया, बहुत सुविधा हो गई। अब तो बहुत इजीली लोग मतलब जा सकते हैं। पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। अब पहले हम बच्चों को ले जाने के लिए, खेलने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैसिलिटी थी नहीं। अब बच्चों को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं साइड पे। साइलेंट वोटरों ने एंटी इनकम्बेंसी की धारा को काटकर प्रो इनकम्बेंसी लहर पैदा कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी गई। इसके साथ ही लखपति दीदी कार्यक्रम में महिलाओं को स्वरोजगार, बाजार से जुड़ाव, प्रशिक्षण और लोन के अवसर देकर आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, पंचायत और नगर निकायों में 50% महिला आरक्षण, पुलिस भर्ती में 35% कोटा और ग्रामीण महिलाओं को बदलने वाला जीविका समूह मॉडल नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित हुआ। पहले जो है बैंक में लोन के लिए महिलाओं को बहुत असुविधा होती थी, बैंक में बहुत दौड़ाता था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम लोगों को 105 करोड़ की राशि जो है डायरेक्ट अब जीविका निधि बना के, जीविका कोष बना के उसमें दिया गया है, ताकि महिलाओं को लोन लेकर रोजगार करने में असुविधा न हो। नीतीश कुमार ने किया है, कहीं यहाँ खुश है, महिला खुश है। अब से पहले 400 या 1100 मिल गया तो खुश नहीं रहेंगे। महिलाओं ने सिर्फ वोटिंग में बढ़कर हिस्सा नहीं लिया, चुनावी मैदान में भी नजर आई।
बीजेपी ने 12 महिलाओं को टिकट दिया था, 10 जीत गई। जेडीयू ने 13 महिलाओं को टिकट दिया था, 9 जीत गई। एलजेपी ने 6 को टिकट दिया था, 3 जीती। हम पार्टी ने 2 को टिकट दिया, दोनों जीत गई। विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि नीतीश राज में महिलाओं को सशक्तिकरण का एहसास हो रहा है। पुरुष वर्चस्व वाले समाज में घर के मुखिया से अलग होकर महिलाएं वोट दे रही हैं। ये सच है कि पीएलएफएस रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार न मिलने से बिहार में करोड़ों युवा घर पर बैठे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। आरक्षण से महिलाओं को तरक्की के अवसर मिले हैं। महिलाओं के नीतीश से इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कनेक्शन ने बिहार में एनडीए की जीत की कहानी लिखती।